वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी 10 जून को बजट पेश करने पर मुत्तफिक। नायब वज़ीर आज़म इशफाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की क़यादत से अहम मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर मुशावरत। PSDP के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर भी गौर किया गया। मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाह और जाम इक़्तिसादी तरक्की से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुलाकात बहुत मस्बत रही। हफ्ते के आखिर में मज़ीद मुलाकातें होंगी। पूरी कोशिश है कि बजट में कोई नया टैक्स न लगाया जाए। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसूली करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर इख्तिलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गिलगित से वापसी पर मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मारूफ सनतकारों, मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वक्त से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है। यही हमारी मुआशी पॉलिसियों का महवर है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम जारी हैं। पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर भी मिले। SM तनवीर ने बजट से मुतालिक अहम मुतालबात पेश किए। सनअती टैक्स स्लेब में कमी लाने का भी मुतालबा किया। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया, वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को जयाला वज़ीर आला मुंतखब कराने का दावा। मुतालबा किया कि शहबाज स्पीड दिखाए, ड्यामर भाषा डैम मुकम्मल कराए। सदर जरदारी की हुकूमत साजिश के तहत खत्म ना की गई होती तो भाषा डैम बन चुका होता। मुल्क की सियासी जमातें बड़े बड़े दावे करती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने ये किया और वो किया। आपने ये सब कुछ सिर्फ सदर जरदारी की वजह से ही किया। सदर जरदारी CPEC न लाते तो तुम कहाँ से ऑरेंज ट्रेन लाते। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीरों की बारिश। चलास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक कैदी है जो कहता था इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तुमने किस चीज़ का कहा था। मुशर्रफ के अमराना दौर में दूसरे ममालिक को दी गई मिलिट्री बेसिस आसिफ जरदारी ने वापस ली। कायद अवाम को तख्तदार पर लटकाने और बीबी शहीद को मारने का कभी शिकवा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि हालत साजगार रहे तो मुज्तबा खामनाई से मिलना पसंद करूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार ज़रूर हैं, ताहम दोनों जानिब से बातचीत का सिलसिला बरकरार है। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो ऑयल की कीमतें कम होंगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त गुफ्तगू करने का एतराफ़ भी किया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। ईरान ने उन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से अमरीका को हमले की इजाज़त दी गई। किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान पर पाबंदियों और मज़ीद जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। दूसरी जानिब ईरान ने ट्रंप समेत अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ होता है। महज मज़लूम बनने से ईरान के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम को छुपाया नहीं जा सकता।
एक्शन पर रिएक्शन, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब के अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल ड्रोन हमलों की तस्दीक। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी फोर्सेज ने जजीरा खुशम में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, लेकिन वो किसी हदफ को निशाना नहीं बना सके। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से दागे गए 13 मिसाइल और 17 ड्रोन तबाह कर दिए गए। सरकारी मीडिया का कहना यह है कि ईरानी हमले में एयरपोर्ट की तनसीबात और सफारती मिशन को नुकसान पहुंचा। एक शख्स हलाक हुआ, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। चीन का ईरान अमेरिका को जंगबंदी बरकरार रखने, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान में दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तेहरान वाशिंगटन जारी सफारतकारी मुज़ाकरात की रफ्तार को बरकरार रखें। इख्तलाफात के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। मज़ीद अस्करी कार्रवाइयाँ खित्ते को एक नए बहरान की तरफ धकेल सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ुईडोंग की मुलाकात हुई। पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाक चीन मफाहमतों पर मौसर और तेज़ रफ्तार अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा बजट में रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम जारी मनसूबों में आलमी मयार और शफाफियत यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अपोजिशन में महाजरीन की नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराए जाएंगे। आईनी इस्लाहात के इख्तियार कानून साज असम्बली और मुंतखब नुमाइंदों के पास है। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। किसी बयानी तब्दीली से कबल सियासी और कानूनी मुशावरत की जाएगी। शुरका ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद आरादियत की हिमायत का अयादा कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत दावे के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुई। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अहल खाना की मुलाकात तक बजट पेश न किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के 20 नाराज़ अरकान का इजलास। सूबाई बजट से मुतालिक अलीमा खान के मौक़िफ़ की हिमायत। नाराज़ अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक का ऐलान भी कर दिया। कहा पार्टी की मौजूदा तहरीक गैर मुनज़्ज़म और गैर संजीदा है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गोहर के नाराज़ अरकान से राबते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू की। वफाक ने सूबों से 430 अरब रुपये इजाफी टैक्स जमा कराने का मुतालबा कर दिया। सूबों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास नए टैक्स ज़राए मौजूद नहीं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। कम आमदन सारफीन को बिजली बिलों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अमीर जमात इस्लामी का बजट में मिडिल क्लास को टैक्स छूट देने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि मुल्क में ज़राअत का शोबा तबाह हो चुका। जागीरदार और बड़े काश्तकार टैक्स नहीं देते। तनख्वाहदार तबके से 605 अरब रुपये टैक्स वसूल किया गया। ये जुल्म की एक मिसाल है। 1,25,000 आमदन तक टैक्स इस्तिस्ना और छोटे किसानों को रिलीफ दिया जाए। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ मनशियात केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। सहूलतकार ज़िशान और सहेल के बैंक, जैज़ कैश और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिली की जाती थी। दूसरी जानिब अदालत ने 8 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए मुलजमा की पेशी की इजाज़त दे दी। जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत दी है कि जब भी कोर्ट तलब करे मुलजमा को पेश किया जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में 5 ममालिक को नया गैर मुस्तकिल रुकन मंतखब कर लिया गया। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे और ट्रेंडिया के अलावा गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इन ममालिक को 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का कारकुन मंतखब किया गया। रुकनीत की मुद्दत का आगाज़ आइंदा साल 1 जनवरी से होगा। जर्मनी UN सलामती काउंसिल का मेंबर मुंतखब नहीं हो सका।